नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रिजल्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे। आज संडे में जो RWA का मॉक टेस्ट होता है हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, जो SSCGD के लिए हुआ था। उसका सलूशन है ये मैथ का, और ये बेस्ट सलूशन होने वाला है मैथ का। ठीक है, सलूशन तो उसमें भी दिया जाता है लेकिन ये बेस्ट होगा, पूरा बढ़िया से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं जब से SSCGD का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तब से इसको क्वालिफाई कर रहा हूँ, और मेरा मैथ्स में फुल स्कोर 100% एक्यूरेसी रहता है। और उसके अलावा और सारे भी एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस या अन्य एग्ज़ाम, उसमें भी मेरा मैथ में बढ़िया स्कोर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 95 P और 9 3 से विभाज्य है, तो P का मान क्या होगा। संख्या का योग 3 से कटना चाहिए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका योग करके कितना हो रहा है। तो ये देखिए 9, तो 9 3 से कटता है तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, ये भी 3 से कटता है तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं। अब 5 और प्लस P, ये कटना चाहिए 3 से, तो ऑप्शन में हमें अगर 3 रखते हैं P के जगह पे तो 8 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। अगर 5 रखेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर लेकिन 7 रखते हैं तो 7 5 कितना आ जाएगा, 12, और ये 3 से कट जाता है। तो ऑप्शन है कि 20 पुरुष एक कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 32 पुरुष उसी कार्य का 40% कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 20 पुरुष इस कार्य को 80 दिन में पूरा कर दे रहे हैं, यानी कार्य कितना परसेंट कर रहे हैं, 100%। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए एक आता है MDH फार्मूला, बहुत लोग बोलते हैं, उसी से इसको सॉल्व करेंगे। M1D1H1 बटा W1। ठीक है, इक्वल टू होता है M2D2H2 बटा W2। इसी फॉर्मूला पे इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 20 मैन और डे की संख्या कितना है, 80, और यहाँ पे H1 का मतलब होता है हावर यानी कि घंटा, तो उसका से मतलब है नहीं क्योंकि दिया नहीं। कार्य कितना परसेंट, यहाँ पे 100%। देखिए यहाँ पे 32 पुरुष, D2 हमको निकालना है, और W2 कितना है, 40%। देखिए ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 से 0 कटेगा, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 8 बार में, और 8 से ये कट जाएगा। और D2 इक्वल टू कितना आ गया, 20, और यहीं 20 दिन आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेंसुरेशन से है। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का आयतन क्या होगा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, गोले में एक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे CSA बोला है ना, CSA, तो फॉर्मूला होता है 4πr3। इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला फिट कर देंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1386। ठीक है, और इधर दिया हुआ है 4, 22/7, और R3, R² होता है, सॉरी R²। इसको काटेंगे। देखिए 11 से 1 कट जाएगा 2 बार में, और 11 से 1 कट जाएगा, 11 एकम 11, 2 आ जाएगा तो 11 दूना 22, और 11 छक 66, 126 बार में। फिर ये 2 से क्या होगा, कट जाएगा, 2 से कटेगा ये कितना बार में, 6 दूना 12, 6 3 दूना 6, यानी कि 63 बार में। अब देखिए R² बराबर क्या होगा,
इधर ये भाग में तो इधर जाके गुना में हो जाएगा 63 गुना 7, और ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। और ये रूट इधर स्क्वायर है हटेगा तो रूट चढ़ेगा, इस पे क्या आ जाएगा रूट, यानी कि आर ए बराबर क्या होगा रूट अंडर 63 गुना 7/4। देखिए ये जब टूटेगा तो क्या होगा, 63 तिहाई कितना होता है 7 तिरका 21 का, एक हाथ में लगेगा आपका 2, और 42 और 2 44, 42 और 2 44, बट्टे में आ जाएगा 4, और रूट आएगा इस पे, यहाँ पे रूट आएगा। तो ये कितना आ जाता है 21 का, इसका वर्गमूल हो जाता है 21, और यहाँ पे आ गया 4, यानी कि क्या आ गया आर का वैल्यू आ गया 21/4। अब जब आर का वैल्यू निकल गया तब क्या निकल जाएगा, आयतन भी निकल जाएगा। देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बराबर, यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। अब इसी पे इसको सेट कर देंगे, 4/3 को 3 लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, और आर क्यू यानी कि 21/4, 21/4, 21/4 नहीं 21/2 होगा ना भाई, 21/2, यहाँ पे 21/2, और यहाँ पे भी 21/2, यहाँ पे भी 21/2 होगा, क्योंकि ये रूट पूरा पे चढ़ेगा तो रूट कितना निकल जाएगा 21/2। अब इसको क्या करते हैं, हम काट लेते हैं, 7 से कट जाएगा 3 बार में, ये 3 से कट जाएगा 21 7 बार में, और 2 2 4 से ये 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में 11 बार में। अब सबको गुना कर लेंगे, सबको क्या करेंगे गुना करेंगे, यहाँ पे कितना है 21, 7 तिरका 21 और 11, 21 21 441, और गुना कितना 11, तो इसका मतलब आ जाएगा कितना 1 4 1 5 4 4 8, और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे और 4। ये 11 से गुना करने का तरीका होता है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग 11 से डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। आते हैं 4 नंबर, एक पुरुष पहले 6 घंटे 140 किलोमीटर पर आवर की गति से, उसके बाद 4 घंटा इतना गति से चल रहा है, यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी, औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कुल, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस नहीं दिया गया लेकिन डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। जब 6 घंटे की डिस्टेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 घंटे में कितना स्पीड था, तो 6 गुना 40 इजक्वल टू 240 किलोमीटर, और दूसरा ए में गुना कर देंगे, 15 है नहीं 15 है और गुना 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 गुना 15 यानी कि 60 किलोमीटर, ये भी आ गया। यानी कि अब टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकल गया, एक डिस्टेंस 240 और दूसरा 60, ठीक है,
किलोमीटर। इन दोनों को ऐड किए तो कितना आ जाएगा 300 किलोमीटर। और टोटल टाइम यहाँ पे 6 घंटे और यहाँ पे 4 घंटे, यानी कि 10 घंटे। इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगर वस्तु का अंकित मूल्य x है, x को अगर अंकित मूल्य को हम 100 रुपये मान ले रहे हैं, तो y यानी 40% के छूट के बाद कितना में खरीदा हो 60 खरीदा है। फिर वह इसे z में बेचता है यदि z y से 30% अधिक है, यानी कि इससे 30% अधिक में बेचा है। ठीक है, इससे 30% अधिक, तो इससे 30% अधिक यानी कि 60 का 130%। आप ऐसे निकाल सकते हैं 130%। देखिए कितना आ जाएगा 3×6 = 78। ठीक है, यानी कि जेड कितना है 78 है। अब बोला है जेड और एक्स का अनुपात क्या है। जेड और एक्स का अनुपात पूछा गया है। देखिए अब इसमें क्या है जेड और एक्स का अनुपात, तो जेड है 78 और एक्स है कितना 100। अब ये कितना आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा कितना 39। तो 50 और 39 रेशियो हो जाएगा। ये दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 48% मत मिले, 18% अवैध थे, यानी कि 18% अवैध थे, यानी कि वैध मत कितने थे 82%। और टोटल कितना है 1750 है, 17,500 है। इसका 82% निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे 82%। इसका 82%। ये क्या हो गया, ये टोटल का जो भी निकल के आया वो वैध मत हो गया, यानी कि 175 गुना 82 ये वैध मत है। और एक उम्मीदवार को वैध मत का 48% मिला, तो दूसरे को वैध मत का कितना मिलना चाहिए बताइए। एक को वैध मत का 48 मिला, तो दूसरे को वैध मत का कितना मिलेगा 52 मिलेगा। कितना मिलेगा 52 मिलेगा। तो इसका कितना परसेंट 52%। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 13 से इसको काटेंगे, 13 चौका 52, इसको काटेंगे 25 चौका से, 25 से इसको काटेंगे 25 छक 150, 7 175। अब इस सब को ऊपर का ऊपर गुना कर लेंगे। 82 सतह करेंगे 7 दूना 14 का 4, 1 56 1 57 है, ये आ गया। अब इसमें कितना से गुना कर लेंगे, तो फिर अब इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 74 62। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले इसमें 92 पे एज इट इज लिखेंगे और कोस्ट का काम करेंगे, प्लस हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे 27 में 1 से, तो 27 ही आना है। ठीक है, माइनस 41 और प्लस यहाँ पे भाग करेंगे तो 13 आएगा, और यहाँ पे प्लस 21 और माइनस 17। यहाँ से क्या किया जाता है, ये प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पे ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, इन सब को एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, 92 27 13 और 21 इन सब को एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, 7 2 9 10 3 13 3 1 9 10 2 12 12 2 14 1 15, ये 153 आएगा। ठीक है, और माइनस वाले को जोड़ते हैं यहाँ पे 41 और यहाँ पे 17। 41 और 17 को ऐड करेंगे, 41 और 10 51, 51 और 7 58, यानी कि इसमें से कितना घटा देना है
58 58 को इसमें से माइनस कर देना है। 58 माइनस कर दिए, 53 माइनस हो गया। अब 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 95। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 28 और गुना 19 कर लेंगे, टोटल उनका आयु का योग पता चल जाएगा। ठीक है, आप इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो 53। ठीक है, 532 आ गया। अब देखिए, पहले 28 लड़के थे, लेकिन अब 100 और वाई 100 और 21 वर्ष के 2 लड़के क्लास छोड़ दिए हैं, तो अब कितने लड़के बचे हैं? तो अब लड़के बचे हैं भाई आपका 26 बचे हैं। और अभी कितना अभी आयु कितना है? औसत आयु 19 है। तो इन लोगों का क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई निकाल लेंगे, गुना निकाल लेंगे। तो अब देखिए, इन लोगों का गुना हो जाएगा कितना? 494। 494। ठीक है, 494 इन लोगों का हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कितना कमी हुआ है, कितना का कमी हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। तो कितना का हुआ? 32 और 6 38 का हुआ है। 38 का कमी हुआ है। यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 21 और प्लस 1 का, 21 और प्लस x का। तो x की जगह पे कितना रखेंगे कि 38 पुग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे? 9 8 17। बिंद ने HDFC के 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश किया। 2 वर्ष बाद गोविंद वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 203 रुपये प्राप्त होता है। संगत साधारण ब्याज का, अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का क्या होता है? सक्सेसिव लगा देंगे। 3 प्लस 3 प्लस 3 गुना 3 बटा 100, यहाँ पे 6.09%, यानी कि इतना क्या मिला होगा चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज तो 3% वार्षिक है, तो 2 वर्ष में 6%, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 203 जो है वो 6.09% का वैल्यू है। हमको 6% का वैल्यू निकालना है। यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर डबल जीरो लगेगा। देखिए, 3 बार में कट रहा है, 3 बार में 3 इसको काट देगा 200, यानी कि कितना हो जाएगा साधारण ब्याज? 200। एक पाइप एक टंकी का 5/6 भाग 60 मिनट में भर सकती है। यह 30 मिनट में उस टंकी का कितना भाग भर सकती है? देखिए, अगर 60 मिनट में इतना भाग भर रही है, 60 मिनट में 5/6 भाग भर रही है 30 मिनट में, यानी कितना हो रहा है? 30 मिनट। इधर आधा हो रहा है, यानी कि डिवाइडेड बाई 2, तो इधर भी आधा हो जाएगा। 5 6 गुना 2, यानी कि 5/12 भाग। ऑप्शन नंबर सी। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? दूध, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2 कितना है? 3 है। कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 10 और 3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया? आप देखिए, कितना हो गया अनुपात? 10 और 3 हो गया। और मिलाया क्या गया है? दूध मिलाया गया है, दूध। तो वाटर सेम रहना चाहिए, वाटर सेम है। कितना मिलाया गया है बताइए? कितना मिलाया गया? 8 लीटर मिलाया गया है। प्रारंभिक मात्रा से बोल रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। पहले कितना था? 5 था। 5 में 8, 100 से इसको क्या करेंगे? गुना। 20 से कटेगा, 20 छक 160%।
शांत जल में नाव की चाल 23 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल, तो धारा की चाल क्या है? एक बात बताइए, नाव की चाल यानी कि बोट का कितना है? सिर्फ 23 शांत जल में, यानी कि बोट का चाल। और धारा के प्रतिकूल यानी कि B माइनस डब्लू क्या है? 17 है। तो बोला है कि डब्लू का मान, तो क्या करेंगे यहाँ पे B की जगह पे अगर 23 लेते हैं और माइनस डब्लू इजक्वल टू कितना? 17। तो इधर आके 17 घट जाएगा, तो डब्लू बराबर क्या आ जाएगा बताइए? 6 किलोमीटर पर आवर। महत्तम समापवर्तक HCF बताना है। HCF होता है कि जो दोनों में मिलता है उसका क्या लेते हैं? लोएस्ट पावर। जो दोनों में मिलता है उसका लोएस्ट पावर 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 5 का पावर 5 लेंगे। ठीक है, ये 7 वाले आंसर नहीं होंगे। और यहाँ पे 11 का पावर 3 लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका इसका बड़ा रूट है, इसको तोड़ेंगे तो 400 को आएगा कितना? 20। और इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। इन दोनों को जोड़ने पे 25 और 25 का वर्गमूल 5। यदि किसी संख्या का 20% 80 है तो उस संख्या का 160% क्या होगा? 20% का वैल्यू कितना है भाई? 80 दिया हुआ है, 160% का पूछा है। 20 का कई गुना? 20 का 8 गुना, तो इधर भी 8 गुना हो जाएगा। 8 छक 8 पैं 64, 640। 50,000 का मूलधन 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज का दर 12% है तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी? अच्छा, 12% वार्षिक है तो 12×8 = 96, यानी कि 96% क्या आएगा उस पर? ब्याज मिलेगा। और 100% वो खुद होगा, यानी कि अपने आप का कितना होगा? 196%। ऐसे ही नहीं, सिर्फ 96% में निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं 50,000 का। 50,000 का 96% आप निकालिएगा, ठीक है। अच्छा, डबल जीरो रहेगा, तो डबल जीरो से क्या कट जाएगा? डबल जीरो और 96 का इसमें गुना हो जाएगा, लास्ट में डबल जीरो आएगा। और 96 पच्चे 6 पच्चे 30 का जीरो हाथ में 3 आएगा, 9 पच्चे 45 और 3 48। 48,000 रुपये ए और 50,000 ये, 58,000 रुपये टोटल। केतन ने एक शर्ट खरीदी और उसे महेश को 5% के लाभ पे बेचा, और महेश ने उसे डेबिट को 40% की हानि पे बेचा। यदि डेबिट ने 3990 रुपये का भुगतान किया तो केतन द्वारा खरीदी गई शर्ट का मूल्य क्या था? देखिए, केतन 100 रुपये में मान लेते हैं खरीदा है, 5% के लाभ पे बेचा है, दैट मीन्स 105 रुपये में 105 पे बेचा है। महेश ने, ठीक है, महेश को बेच दिया। महेश ने उसे डेबिट को 40% की हानि पे बेचा है। 24% की हानि पे बेचने का मतलब हुआ कितना आपको? दैट मीन्स 76% पे बेचना, ठीक है। डेबिट ने इसके लिए कितना भुगतान किया है? 3990 रुपये। तो यहाँ पे आएगा 20, ये आ जाएगा 21, ठीक है। देखिए 21 से कहीं इसको काट के देखिए, 7 से तो कट जाएगा, 7 से 3 बार, और 7 से कट जाएगा कितना बार? 7 पच्चे 35, 7 सत्ते 49, 7 7 1 हो गया, 19 3 57, 19 190 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ये 19 19 चौका 76, ये 4 बार में कट जाएगा। इधर 10 बचा, क्या बचा? 10। कोई दिक्कत नहीं, ये 4 से कट जाएगा 5 बार। अब देखिए तिरछा गुना होता है, सबका गुना हो जाएगा। x बराबर 500 पे 1 0, 5,000।
एक रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। एक 500 मीटर लंबे पुल को 65 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है? एक बात बताइए, यानी टोटल जब किसी पुल को पार कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है? पुल और प्लस टी, यानी कि अपना दोनों का दूरी क्या कर रही है? पार कर रही है। और कितना? पाँच पाँच 15 मीटर पर सेकंड की गति से और 65 सेकंड में, यानी कि टोटल डिस्टेंस को कितना ट्रेवल की, ये बात बताइए। 15 गुना 65 करेंगे, ठीक है। 15 पचे 75, 5 7, 15 छक 90 और 7 कितना आ जाएगा? 97। 975 मीटर की क्या की कुल डिस्टेंस कवर की है। 500 मीटर का लंबा पुल है, यानी कि 475 मीटर क्या है? ट्रेन है, ठीक है। ये फोर्थ प्रपोर्शन पूछा गया है। 18 रेशियो 4 और यहाँ पे कितना है? 45 और रेशियो एक्स पूछा गया। इसका ये होता है कि पास पास वाला गुना और दो दो वाला का गुना, इन दोनों का गुना करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे, बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। 18x 18x गुना 4 गुना 45, 9 दूना 9 25, 2 से 2 बार में कटा, 5 दूना 10 आ जाएगा x बराबर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हुआ है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम इसको और धीरे धीरे आराम से सॉल्व करवा देंगे। ठीक है भाई, इस नया नया चैनल है, इसको आप लोगों को सपोर्ट का जरूरत है। इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।